सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाए। दोस्तों, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन वगैरह, और अलग अलग धर्मों का अलग अलग कल्चर है। दोस्तों, क्या होगा जब इन सभी रिलीजियस पर्सनल लॉज को हटाकर सभी रिलीजियस के लिए सेम लॉज अप्लाई करें तो? जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आज इस वीडियो में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो आजकल इंडिया में काफ़ी चर्चा में है। और अगर यूसीसी आएगा तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और इससे अलग अलग रिलीजियस में क्या इफ़ेक्ट होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 44 क्या कहता है, आखिर ये यूसीसी क्या है, पर्सनल लॉज क्या हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फ़ायदे और नुकसानात। आर्टिकल 44 यानी कि हिंदुस्तान में हर नागरिक को यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी करके हर नागरिक को एक कानून और एक रूल्स लाने के बारे में बात करता है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि इंडिया में सभी धर्मों के लिए एक कानून जारी करने के बारे में बात करता है। यूसीसी अलग अलग एरियाज़ को कवर करता है, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी को कवर करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, हिंदुस्तान में आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड के मुताबिक आप किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, पारसी, अगर आपने और मैंने या किसी ने कोई जुर्म किया हो तो सभी को सेम सज़ा मिलती है। इसी तरह यूसीसी भी अलग अलग रिलीजियस के पर्सनल लॉज, चाहे वो शादी के बारे में हो या ट्रिपल तलाक के बारे में हो, डाइवोर्स हो या जायदाद हो या सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो, इन सभी को हटाकर सभी रिलीजियस के लिए एक कानून लाने के बारे में कहता है। पर्सनल लॉज, हिंदुस्तान में बहुत से धर्म हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन। सभी धर्म अपने रिलीजियस के बेसिस पर पर्सनल लॉज बने हुए हैं, जैसे कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ शास्त्रार्थ के बेसिस पर बना हुआ है, और वहीं मुस्लिम लॉ शरिया यानी कुरान और हदीस के बेसिस पर बना हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू लॉ 1955 से पहले ये कहता था कि अगर आपकी शादी हो चुकी हो और उस बीवी से आपको बच्चे नहीं, तो हिंदू रिचुअल्स में पेरेंट्स के डेथ होने के बाद उनको मुक्ति देने के लिए उनका बेटा होना ज़रूरी माना जाता था। इसलिए हिंदू लॉ 1955 से पहले हिंदूज को दूसरी शादी करने को अलाउ करता था। जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आता है तो इसमें बाइगैमी यानी एक बीवी के होते हुए हिंदूज दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये कहता है। वहीं अगर मुस्लिम लॉ में देखें तो एक मुस्लिम मैन 4 बीवियां तक रख सकता है, लेकिन उन सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए, ये कहता है। हिंदू लॉ में अगर डाइवोर्स होता है तो पत्नी अपने शौहर से लंबे समय तक मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और अगर वो औरत दूसरी शादी करती है या उसकी डेथ होती है तो उसके घर वाले मेंटेनेंस मांग नहीं सकते उसके एक्स हस्बैंड से। वहीं मुस्लिम लॉ में डाइवोर्स होता है तो बीवी अपने शौहर से लंबे समय तक मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन डाइवोर्स के बाद इद्दत पीरियड यानी 90 डेज़ के अंदर वाइफ अपने हस्बैंड से सारे अरेंजमेंट्स, रहने के लिए मकान और पैसे मांग सकती है। जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकती तब तक का अरेंजमेंट्स अपने शौहर से इद्दत पीरियड के अंदर मांग सकती है। हिंदू लॉ में देखा जाए तो हिंदू वुमेन अपने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर कर सकती है, वहीं मुस्लिम लॉ में मुस्लिम वुमेन अपने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में 1/3 हिस्सा शेयर कर सकती है। दोस्तों, यूसीसी के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में बात करें तो इसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें जेंडर इक्वलिटी है, सभी नागरिकों को इक्वल स्टेटस मिलेगा, हिंदुस्तान की इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। और वहीं यूसीसी के आने से हिंदुस्तान में क्या क्या नुकसानात होते हैं, ये एक रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट है और ये एक सेंसिटिव और टफ टास्क है।
और अलग अलग रिलीजियस में प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आएगी। ये एक प्रॉब्लमेटिक टास्क है और ये एक पर्सनल लॉज में इंटरफेयर करेगा। दोस्तों, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीजेपी के मैनिफेस्टोज में यूसीसी के बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं कि यूसीसी को लाना चाहिए। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? यूसीसी को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।